सुशासन वाले बिहार में दबंगों और गुंडों की चलती है सरकार। बिहार के हाजीपुर से दबंगई की खौफनाक तस्वीर सामने आई। जमीन कब्जे के लिए दबंगों और गुंडों की फौज ने कहर बरपाया, हथियार लहराए, सरेआम लाठियां बरसाई, महिलाओं को पीटा, तमाशा देखती रही पुलिस। जमीन पर कब्जे के लिए दबंगों और गुंडों की फौज ने कहर बरपाया, हथियार लहराए, सरेआम लाठी बरसाई, महिलाओं को पीटा और चंद कदमों की दूरी पर थाने की पुलिस ने खामोशी से सब कुछ होने दिया। वजह दबंगों की पुलिस की शय थी। गुंडई और दबंगी की खौफनाक मंजर से इलाके के लोग दहशत में हैं। पिटाई से लहूलुहान लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। वारदात की पूरी तस्वीर और दबंगों की हैवानियत की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस बजाय कोई कार्रवाई करने के शिकायत वाली पर्ची के इंतजार की बात कहती दिख रही है। सुशासन वाले बिहार में दहशत की ये तस्वीर वैशाली के तिसिऔता की है। तिसिऔता के मानसिक बिजरौली में जमीन पर कब्जे के लिए दबंगों ने दिन दहाड़े कहर बरपाया। हाथों में हथियार लहराते गुंडे मवालियों की फौज अचानक हमला करती है और एक बेबस गरीब के आशियाने को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस करने लगते हैं। किसी के हाथों में तलवार तो किसी के हाथ में धारदार हथियार है तो कोई लाठी डंडों से लैस है। गांव के बीचों बीच दबंगों ने जमीन पर कब्जे के लिए कहर बरसाना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये मवाली किस कदर बेखौफ हैं। कोई कच्चे मकान को तोड़ रहा है तो कोई रह कर हाथों में हथियार लहराकर लोगों को धमकी दे रहा है। दूर से देख रहे घर वालों ने अपना आशियाना बचाने की कोशिश की तो इन दबंगियों ने बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा उन्हें लहूलुहान कर जमींदोज कर दिया। अपने आशियाने को बचाने एक बुजुर्ग महिला बीच पहुंची तो इन दबंगों ने बेशर्मी और निर्दयता से बुजुर्ग महिला को जमीन पर पटक दिया। पीड़ित रवि रंजन ने बताया कि इलाके के रसूखदार और उनके पड़ोसी मदन चौधरी ने अपने मकान से सटे रवि रंजन की जमीन को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। रवि रंजन के परिवार वालों ने पुश्तैनी जमीन बेचने से मना किया तो दबंगों ने जबरन जमीन कब्जा करने के लिए गुंडई को हथियार बना लिया। आरोप है कि स्थानीय थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी मणिकांत जो 112 का ड्राइवर है दबंगों का शागिर्द है और गुंडई करने वालों की भीड़ में नाकाम पहन मारपीट कर रहा है। वजह क्या है कि पुलिस आपकी मदद नहीं कर इसलिए नहीं करती है जो उसमें मदन मोहन चौधरी का भतीजा है जो मणिकांत कुमार 112 पे वो ड्राइवर है। इसी के लिए पुलिस कभी भी वो सब समय उन्हीं के मूल प्रभाव में आके हमारा कोई भी एक भी बात सुनने के लिए तैयार न थी। वो कोई भी पिटीशन किसी से दिलवा देते हैं जिसके ऊपर हमारे ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। 354 लगा देते हैं, 354B लगा देते हैं। जो तो आपके साथ लगातार मारपीट हो रही है, कभी आपकी शिकायत कोई दर्ज की गई है थाने में? हमारा शिकायत थाने में दर्ज अगर हमने दे भी दिया FIR कर लेते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए और वहीं से रफा दफा कर देते हैं। इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। और उधर से जो वो लोग करवा देते हैं उसमें हम पिछले महीने जनवरी में हमारे भाई और पिताजी सिलेंडर करे थे और भाई हमारे सिलेंडर के दौरान उनको कस्टडी हो गया था जो 5 दिन बाद। एक आखिरी चीज़ बताइए कि जो कल के CCTV दिख रहा है उसमें कौन लोग दिख रहे हैं? उसमें 112 के जो ड्राइवर हैं मणिकांत कुमार वो मुंह बांधे हुए और वो जो हमारी चाची लगती हैं उनको जबरदस्त मारपीट किए और उनके साथ बहुत दुर्भावपूर्ण मारपीट किया। तो पुलिस वाले हैं वो मारपीट कर रहे हैं? पुलिस वाले हैं वो मारपीट किए। तो कहीं कंप्लेन इसका जानकारी दी है अब थाने को? थाने को दिए थे। थाने पे हम लोग जब गए वहाँ पे थाने पे तो थाने बोला कि आप ले जाइए मेडिकल में लाए। उसके बाद हम लोग आवेदन के लिए जब वहाँ गए तो वहाँ आवेदन नहीं ले गया तो यहाँ पे फर बयान हुआ है यहाँ पे नगर थाना। कल जो मारपीट हुई कल CCTV में जो दिख रहा है जो लोग पुलिस वाले दिख रहे हैं तो उसका FIR वगैरह कुछ हुआ आपका? FIR नहीं हो पाया अभी तक। हम लोगों ने दिया था लेकिन FIR अभी तक नहीं हुआ। अपना नाम बता दीजिए। अपने आप बीती बताते पुलिस वालों के मदद नहीं करने आरोपियों में एक पुलिस वाले के होने की बात बताता हुआ सरेआम दबंगी और गुंडई की इन तस्वीरों में ज्यादा इस मामले में पुलिस का रवैया चौंकाता है। चंद कदमों की दूरी पर थाने में बैठी पुलिस ने न केवल सरे बाजार इस गुंडई को होने दिया बल्कि गुंडई की इन साफ साफ तस्वीरों के बाद भी FIR करने या कार्रवाई करने से मना कर दिया। तस्वीरें जब वायरल हुई तो वरीय पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना की जानकारी मिलने और स्थानीय थाने को कार्रवाई करने के आदेश की जानकारी देने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी बेशरम पुलिसिंग के भरोसे बिहार में सुशासन का दावा है? और इस संबंध में अभी तक की जो जानकारी है उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं
जिन्हें सदर अस्पताल में वो इलाजरत हैं। उनका फर्द बयान अभी तक थाना को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई है जिसमें कई लोग झोपड़ी तोड़ते हुए और एक वृद्ध व्यक्ति और महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें अग्रतर कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्ष देसियोता को हमारे द्वारा निर्देश दिया जा चुका है और थानाध्यक्ष की जानकारी के अनुसार इस ज़मीन पर पूर्व में 144 लगाई गई थी और उसकी अवधि समाप्त हो गई, जिसका फ़ायदा उठा करके इस तरह का कृत्य करने की सूचना मिल रही है। तो इसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी हमारी ओर से।